गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 22 दिसंबर सन 1992। आज सायंकाल भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने पूछा कि छोटी जाति के संतों का नाम बताएं। कुछ लोगों ने नाम बताए, कबीर, रैदास, नामदेव इत्यादि। पुनः गुरुदेव ने स्वयं ही कहा, संतों की कोई जाति नहीं होती। कबीर ने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होए। कबीर छोटी जाति के थे, यद्यपि उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण कुल में था। कबीर को जब अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ तो वे उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। हिंदू उन्हें स्वीकार नहीं किए और मुसलमानों का आचरण उन्हें पसंद नहीं था। अतः कबीर निर्विकार साधना की ओर मुड़ गए। एक विधवा स्त्री की सेवा से प्रसन्न होकर रामानंद जी ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। बाद में लोगों ने बताया यह विधवा है, परंतु वचन तो दे दिया। अतः पुत्र उत्पन्न होने पर उसने बालक को लहरतारा पोखरे के पास छोड़ दिया, जहां नीरू जुल्हा ने उसकी परवरिश की। रामानंद स्वामी से उन्होंने गुरु मंत्र लिया। वे उसे मंत्र देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके 12 शिष्य पूर्ण हो चुके थे। अब और शिष्य बनाना नहीं था। बिना गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती। गुरु दीक्षा निम्न कोटि की होती है, जो कान में फूंक दी जाती है। अपने उसमें उत्तम यज्ञ कराकर दीक्षा देना, उससे उत्तम पूजा वगैरह करा के दीक्षा देना, और सबसे उत्तम अपने शिष्य को नग्न अवस्था में गुरु के सामने बैठता है और प्राणायाम की अवस्था में गुरु उसे दीक्षा देता है। मंत्र देकर कहता है, यह तुम्हारा केवल दाहिना कान ही सुन रहा है। पुनः कबीर को कमाल उत्पन्न हुए, जिसे धर्म प्रचार के लिए उन्होंने हैदराबाद भेजा था। यदि प्रारंभ से देखा जाए तो इस श्रेणी में सबसे पहले निषाद राज आते हैं। भगवान राम के अनन्य भक्त राम को वन गमन में जाते देखकर फूट फूट कर रो पड़े थे। पुनः सबरी भिलनी आती हैं। सबरी के विषय में गुरुदेव ने कहा, सबरी का विवाह एक सुंदर तीरंदाज युवक से होना था, जो एक तीर से 3 पक्षियों का शिकार करता था। लेकिन सबरी घर से भागते भागते वो मार्तंड ऋषि के आश्रम के करीब पहुंचती है और उसी जगह रुक करके वह उनकी सेवा करती है। और उसी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान राम का दर्शन होगा। और सबरी को भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ। पुनः कबीर आए और फिर उनके पुत्र कमाल हुए। जिस समय ये लोग थे, लगभग उसी समय संत दादू हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, 100 वर्ष बाद रैना में एक बालक का जन्म होगा, जो दरिया साहब के नाम से जाना जाएगा, जिन्होंने वाम पंथ चलाया, जिसमें पुरवा और मिट्टी के घड़े, पानी पीना, ये सब कार्य होता और अनिवार्य रहा। जिस समय इनका कार्यकाल था, उसी समय में नामदेव आए। उसी समय के आसपास आंध्र प्रदेश में एक संत हुए, जिनका नाम हेमना था। प्रारंभिक अवस्था में उन्हें बुरी लत थी। वेश्या के पास जाते, वह जो मांगती वह दे देते। अपनी भाभी से मांग कर लाते और उसे दे देते।
एक बार उसने सोने की जंजीर भाभी से मांगा। उन्होंने अपनी भाभी के गले की पड़ी सोने की जंजीर उसे देने के लिए मांगा। वह सभी बातें भाभी से कहा करते थे। भाभी ने कहा, जंजीर ले लो, लेकिन एक शर्त है, उससे कहना वह नग्न होकर के तुम्हें प्रणाम करे। उन्होंने उसे जंजीर दे करके यही शर्त रखी। उसने वैसा ही किया। उसके बाद उन्हें उससे वैराग्य हो गया। एक बार माँ तीर्थ पर ले चलने के लिए उनसे आग्रह की। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु को हृदय में बसा चुका हूँ, कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। परंतु माँ ने जिद की। उन्होंने माँ के बारे में एक तांबे का सिक्का बहा दिया और उसे गंगा स्नान करवाया। लौटने के पश्चात उन्होंने अपना सिक्का मांगा। सिक्का ज्यों का त्यों था। उन्होंने कहा, जब यह सिक्का तांबे का सोने में नहीं बदला, तब तुम्हारे स्नान करने से और तीर्थ करने से मन कैसे बदल सकता है। आंध्रा में भी एक संत हुए, तिरुवनपुल्ली। उन्हें मुनि वाहक भी कहा जाता था। कहते हैं, जो लोग रंगनाथ जी का दर्शन करने आते थे, उसके लिए वो रास्ता साफ किया करते थे। उन्हें कष्ट था कि हमें अभी तक रंगनाथ जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रंगनाथ जी ने सारंग मुनि को दर्शन दिया और उसे अपने कंधे पर बिठाकर हमारे दरबार में ले आओ। ऐसा करने पर जब वे गर्भगृह में पहुंचे तो उसी जगह भावाविभोर हो गए और अपना प्राण उन्होंने त्याग दिया। दक्षिण में ही एक कणर्थ हुए, जिन्हें किरात के नाम से भी जाना जाता है। वे शिवलिंग पर नित्य मांस चढ़ाया करते थे। एक दिन शिवलिंग में रंचित आंख के खून रिस रहा था। उन्होंने अपनी एक आंख निकाल करके उसमें लगा दी। तब दूसरी आंख से खून निकलने लगा तो उन्होंने दूसरी आंख भी निकालने ही वाले थे कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। महाराष्ट्र के पास ही चोखा करके संत हुए। आप हमेशा भगवत दर्शन और ध्यान में रहते थे। यदि 1 मिनट के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता था तो उन्हें जप में बाधा पड़ती थी और वे उन्मत्त से हो उठते। वे मुद्रा बहाने मरे हुए जानवरों को उठाने, जितने मुर्दे होते हैं उनको संस्कार करने इत्यादि का कृत्य करते थे। उनकी अद्भुत भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। वे हमेशा उनके सामने खड़े रहते। अब तुम नहीं आओगे, तुम्हारे कारण मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, भगवान कहते। भगवान ने ये बातें उनसे कही और कहा, तुम मेरे साथ चल चलो। संत चोखा ने कहा, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। एक संत चंड हुए। आज शमशान में जली हुई चिता की राख से वो भगवान की आराधना और पूजा किया करते थे। कहते हैं, एक बार कोई मुर्दा जला ही नहीं। वे बड़े ही उदास हुए। आज शंकर की पूजा और आराधना कैसे होगी? उन्होंने पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा, आप पूजा की तैयारी करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। उसने झोपड़ी में आग लगा दी और स्वयं उसमें कूद गई। उसकी राख से उन्होंने आराधना की और प्रेम में भावाविभोर होकर नृत्य करने लगे। कुछ ही देर के बाद एहसास हुआ कि साथ में उनकी स्त्री भी नाच रही है। उनका ध्यान बटा। उन्होंने पूछा, तुम तो जल गई थी ना? उसने कहा, जिसकी पूजा करते हो उसकी महिमा है। उसी समय
के ही संत हुए गोरा कुम्हार। चलिए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।